अगर हम यूनिकॉर्न की देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, उसके बाद चाइना है और उसके बाद इंडिया। इंडिया के पास 80 से 85 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यानी आने वाले दिन में हम 100 का ट्रेडमार्क को हम क्रॉस कर जाएंगे। हमारे देश में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां होगी। इस यूनिकॉर्न जो कंपनी की लिस्ट है उसमें इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम CSK भी इस लिस्ट में जगह बनाया है। यानी चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू 7600 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई है। हमें मालूम है कि यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर होती है। अगर हम अभी 76 रुपये $1 की कीमत माने तो उस हिसाब से 7600 करोड़ रुपए हो गए। यानी CSK की वैल्यू 7600 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई है। ऐसे CSK कोई कंपनी तो नहीं है, लेकिन इसकी मेजॉरिटी जो शेयर है वो CSK क्रिकेट लिमिटेड के पास है। यानी CSK क्रिकेट लिमिटेड की वैल्यू 7600 करोड़ के ऊपर हो गई है। और हमारे IPL में वो पोटेंशियल है कि हो सकता है कि आने वाले दिन में 3 से 4 यूनिकॉर्न यहीं से मिल जाए। अगर हम CSK टीम की बात करें तो इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो है वो 2 कंपनियां हैं। पहला CSK क्रिकेट लिमिटेड और दूसरा इंडियन सीमेंट और दूसरा इंडिया सीमेंट। यहाँ देखने वाली बात है कि इंडिया सीमेंट का खुद का वैल्यू 6000 करोड़ के आसपास है। यानी ये यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया सीमेंट जिस कंपनी में अपना शेयर लगाए हुए उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू 7600 करोड़ से ऊपर हो गई है। क्या हम IPL का शेयर खरीद सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इनका जो शेयर लिस्टेड है वो ग्रे मार्केट में है, या इसे हम पेलर मार्केट भी बोलते हैं। CSK की अभी जो शेयर की वैल्यू चल रही है वो 210 से 225 के बीच में है। और ये आने वाले दिन में अपना खुद का IPO अगर लॉन्च करते हैं तो हो सकता है कि इसकी कीमत 10,000 हो, 12,000 हो, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 2019 में जो CSK टीम की वैल्यू थी वो 732 करोड़ के आसपास थी, जबकि 3 साल बाद इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई है। यानी अभी 7600 करोड़ के ऊपर हो गई है। CSK टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। 2021 में भी इन्होंने टाइटल जीता था। यानी कुल मिला के 14 IPL टाइटल में से 4 CSK जीत चुकी है। IPL 2022 में 2 नई टीम जुड़ी हुई है। पहली टीम जो है वो लखनऊ की है, जिसकी वैल्यू 7090 करोड़ के आसपास है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 साल में इसकी भी वैल्यू 7600 करोड़ के ऊपर हो जाए। और दूसरी जो टीम है वो है अहमदाबाद की। ये करीब 5625 करोड़ में बिकी हुई है। तो हम आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्ट में और भी सारी IPL की टीम आ सकती। अगर हम IPL की बात करें और इसका कंपेयर करें और भी दूसरे क्रिकेट लीग से, तो इसके आसपास भी कोई नहीं आता। जैसे बिग बैश हो गई, पाकिस्तान सुपर लीग हो गई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, लंका प्रीमियर लीग हो गई। ऐसे बहुत सारे लीग हैं जो पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है, लेकिन IPL के ब्रांड वैल्यू के आगे आसपास कोई भी टीम नहीं आती। अगर हम PSL की बात करें तो PSL में कोई भी अच्छा प्लेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कमा सकता है। अगर हम PSL की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यानी सबसे ऊपर प्लेटिनम है, उसके नीचे डायमंड है, उसके नीचे गोल्ड है। तो सबसे ऊपर जो प्लेटिनम की वैल्यू है उसका वैल्यू 2.3 करोड़ के आसपास है। यानी इंडिया के हिसाब से इसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी। यानी PSL में कोई भी प्लेयर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकता। अगर हम IPL की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है। आराम से कोई भी सीजन में 17 से 18 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा कोई प्लेयर कमा सकता है ऑक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए 2022 में लखनऊ की टीम KL राहुल को 17 करोड़ में खरीदी है। यानी पाकिस्तान का जो लीग है उससे 17 गुना ज़्यादा हमारे क्रिकेटर कमा लेते हैं एक सीजन के अंदर। फोर्ब्स एक लिस्ट तैयार करती है जो बताती है कि मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन सी है पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स के मामला में। अगर हम उसमें देखें तो पूरी अमेरिकन स्पोर्ट्स की टीम भरी हुई है। अगर हम इस लिस्ट में देखें तो 1 नंबर पे डलास काउबॉय के नाम से है, जिसकी ब्रांड वैल्यू है $5.7 बिलियन के आसपास। ऐसे ही बार्सिलोना की टीम है, रियल मैड्रिड की टीम है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $4.7 बिलियन से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में CSK की भी ब्रांड वैल्यू $1 बिलियन से कहीं ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है कि $2 बिलियन हो जाए, $3 बिलियन हो जाए। उसके बाद फोर्ब्स की इस लिस्ट में CSK की टीम भी शामिल हो जाए, क्योंकि इस लिस्ट में आने के लिए मिनिमम टीम की वैल्यू $2.5 बिलियन से ऊपर होनी चाहिए।